हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, तीसरे नंबर पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल्स की संख्या हो जाएगा वर्तमान समय में 448। ऑप्शन नंबर बी 448, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से हो जाएगा H2O, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। देखिए, पहली विश्व युद्ध जो है यह हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रोग किसके कारण होती है। देखिए, प्लेग रोग जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के कारण, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए, जो भारत का पहला उपग्रह था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी आर्यभट्ट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 28 फरवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इनमें से हो जाएगा मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1885। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। देखिए, पानी का उच्चतम घनत्व जो है इनमें से हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सड़क नेटवर्क से, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध सड़क नेटवर्क से हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान इनमें से हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रामायण के रचयिता कौन थे। देखिए, रामायण के रचयिता इनमें से हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगी गंगा नदी। ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए, भारत में पहला आम चुनाव जो है यह हुआ था 1951 से 52 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1951 से लेकर 52 के बीच में। चलिए अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? देखिए पृथ्वी की सतह का जो भाग जल से ढका हुआ है इनमें से हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर सी 71% सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? देखिए जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था इनमें से हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह, यह बंदरगाह हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है इनमें से माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन इनमें से हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 545। ऑप्शन नंबर सी 545 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यह महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा एशिया महाद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी, यह चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारत में पहली बार लागू किया गया था राजस्थान राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा रेल जंक्शन की बात करें तो यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1919 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है इनमें से हो जाएगा 6 वर्ष का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 6 वर्ष का राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर ए डी उदय कुमार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे पुरानी पर्वत जो है भारत की, यह पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था?
दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध इनमें से हो जाएगा पैरों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी पैरों की रक्षा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सिनेमा का क्षेत्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स होती हैं? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12 संख्या होती है शेड्यूल की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? देखिए दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? देखिए भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या टोटल हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी 25 हाई कोर्ट्स की संख्या है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए चंद्रमा की सतह पर चलने वाले या फिर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगला सवाल, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? देखिए मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले हुआ था कोलकाता शहर में और सेकेंडली दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से हो जाएगा मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है यह हुआ था 1757 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए अगले सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? देखिए जो भारत के पहले गृह मंत्री थे इनमें से हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए भारत में जितने भी बांध है उनमें से सबसे बड़ी बांध यह बांध हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 370 का संबंध हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? देखिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक इनमें से कहते हैं होमी भाभा को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा होमी भाभा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए पश्चिमी घाट को अन्य दूसरे नाम जैसे कि सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सह्याद्री पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का नया नाम क्या है? देखिए योजना आयोग का नया नाम हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा योजना आयोग का जो नया नाम है वह नीति आयोग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन यह किया था 1942 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1942। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहते हैं? देखिए सौंदर्य का ग्रह इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। तो देखिए अगला सवाल है, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस धर्म महासभा में भाग लिया था? तो यह हो जाएगा विश्व धर्म महासभा में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रामचरितमानस की रचना की थी? देखिए रामचरितमानस की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था? तो यह हो जाएंगे देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी देवगिरी को भेजा था। चलिए अगला सवाल है, किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी जारी की थी? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाले यह हो जाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
देखिए अगला सवाल है, किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? देखिए राय पिथौरा का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान। देखिए अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? तो यह सिद्धांत जो है पंचशील सिद्धांत, यह दो देश जैसे कि भारत और चीन के बीच समझौते का हिस्सा था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी कांड जो है यह हुआ था 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1925, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए महात्मा गांधी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है उनको मिला था गीतांजलि के लिए, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो मुख्य नारा था इनमें से हो जाएगा करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी करो या मरो, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी? देखिए आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो वायसराय था भारत का, यह हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? तो यह आखिरी वायसराय थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा वायसराय। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले लोकप्रिय बनाया था ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्रिकेट। चलिए अगला सवाल है, राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? तो राय बहादुर की उपाधि जो है इनमें से मिला था लाला लाजपत राय को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा लाला लाजपत राय। तो देखिए अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने जिसका प्रतिनिधित्व किया था इनमें से हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए पहली बार जनगणना जो हुआ था यह हुआ था 1872 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1872। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था? तो इनमें से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया? तो भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 26 नवंबर 1949। चलिए अगला सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।